इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि तेजस्वी से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें लोग एक दौर में कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था और राहुल के और काफ़ी विश्वसनीय भी हैं, भरोसा भी राहुल करते हैं, सोनिया गांधी का भी इन पर भरोसा रहा है और इन्हें जो महागठबंधन में जो रार चल रहा है इसको निपटाने के लिए या उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए आज पटना पहुँचे। अभी तेजस्वी सिंह की मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात में जाने से पहले उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे यही संकेत मिल रहा है कि ऑल इज वेल है। अब कांग्रेस ऑल इज वेल उसको किस तरीके से मानती है और जिस तरीके से कर रही है कि एकदम सब कुछ महागठबंधन सामान्य है और 1-2 दिनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट फेज में तो जो चीज़ें हैं वो साफ दिख रही हैं कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर आमने सामने है महागठबंधन और कांग्रेस। सेकंड फेज में भी कुछ सीटें हैं जहां दोनों आमने सामने हैं। फर्स्ट फेज का तो नॉमिनेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, नाम वापसी तक भी हो चुका है। ऐसे में वैशाली महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, वैशाली में क्या होने वाला है और कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अभी भी चीज है, जैसे बछवाड़ा में सीपीआई और ये दोनों आमने सामने हैं। सीपीआई से कई जगह पर राजा पाकर में भी हैं। तो हमें लगता है कि इस बैठक में निर्णय क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मैसेज तो चला गया है जनता के बीच कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। अब इसका कितना नुकसान होगा चुनाव में ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये जनता तय करेगी। लेकिन बड़े भाई की भूमिका के रूप में जिस तरीके से तेजस्वी को तमाम घटक दलों के बीच समन्वय के साथ चुनावी मैदान में उतरना था, वो समन्वय किसी के साथ, चाहे वो वीआईपी हो, सीपीआई हो, हाँ वामपंथियों से इनका समन्वय दिख रहा है, लेकिन वीआईपी से भी इनका समन्वय कहीं उस तरीके से नहीं दिख रहा है। 3 जगह आमने सामने हैं, कांग्रेस के साथ देख ही रहे हैं। ऐसे में जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है या जो एक लीडरशिप जो एक फेस होता है, जो नेतृत्व करता है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके लिए विधायक महत्वपूर्ण है। वो इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, देखिए उसका कितना असर होता है। लेकिन चलते चलते आप अशोक गहलोत और अल्लाह वरू ने क्या कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, सीटों आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा, अभी तो कल शाम तक का वक्त है। कल सर सीटों की संख्या कुछ कम होगी, 12 सीटों जो फ्रेंडली फाइट हो कल आप रुक के देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। कुछ उम्मीद है सर बिहार के लोगों को, सर एक संदेश दे देंगे? बिहार के लोगों के लिए उम्मीद है इस बार महागठबंधन आएगी और उनके भविष्य बेहतर